बोली जगत जननी जगदम्बा भवानी की। अभी पढ़ देना तेरा। जब रानी रत्नावती दासी को ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ करके आग्रह किया, ये गुरु और शिष्य का भाव रहता है। अब गुरु के भाव से रानी रत्नावती देख रही है, इसको आगे प्रश्न कर रही है, हो जा। कैसे मेरे अंदर ये भाव आएगा। दासी ने कहा, हरि की भक्ति, देवी की भक्ति, जो देवी का भक्त होगा वही बताएगा। भगवान का जो भक्त होगा, भगवान का भक्त ही आपको भक्ति बताएगा। और भक्ति कैसे अंदर आए ये विधा भी बताएगा। तो कौन भक्त है? आप भक्त हो, आप बताओ ना। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम आपके सेवक हैं। हम बताएंगे भी तो आपको वो भाव नहीं आएगा जो होना चाहिए। रानी ने बारंबार निवेदन किया, नहीं, वो भाव आ गया मेरे अंदर, तभी तो आपको ऊपर पधराया है। आप हमारे गुरु जी बन जाओ। तो दासी ने कहा कि बस हमारे बात को अगर आप स्वीकारती हो तो एक बात मान जाओ, संत सेवा से भगवान खुश होते हैं, भगवान की भक्ति आती है। संत चरण जिस घर में पड़ जाए उस घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, वृद्धि होने लगती है। कभी धनाभाव होगा ही नहीं जहां संत का आवागमन बनेगा। हे रानी, संत सेवा। उस समय मुगल साम्राज्य हो चुका था। दिल्ली में बादशाह अकबर का साम्राज्य था। अकबर के यहाँ ये मान सिंह और माधव सिंह दोनों भाई सेनापति के पद पर नियुक्त थे। रानी रत्नावती राजमहल में रहती थी। दासी ने कहा, संत सेवा होनी चाहिए। रानी ने आज्ञा कर दिया मंत्रियों को, देखो हमारे कक्ष के बाहर जो खाली जगह है वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल बनाया जाए और श्री धाम अयोध्या से संतों को बुलाया जाए, वृंदावन से बुलाया जाए, श्री हरिद्वार देवभूमि के संत, सब संत यहाँ पधारे और हम उनकी सेवा करेंगे। अब ये बात एक औरत कह रही, एक स्त्री कह रही है। मंत्रियों के नजर में ये भाव आ गया कि राजमहल की रानी है, इन्हें ये सब कार्य करना उचित नहीं है। लेकिन अब रानी की आज्ञा का पालन करना है तो मंत्रियों ने मजबूरी में व्यवस्था करी। और व्यवस्था ऐसी हुई कि संत लोग आने लगे। ठहरने की व्यवस्था है, संत जहाँ रुकते हैं वहाँ पे फिर वातावरण परिवर्तित होने लगता है। वहाँ पे देवी देवता भी साथ में ही आ जाते हैं ऊर्जा के रूप में। और ऐसा ही हुआ। राजमहल में सारे संत लोग पधारे, भगवान का नाम संकीर्तन करते। और ऐसे नाम संकीर्तन करने से रानी रत्नावती के अंदर भाव उत्पन्न होते चला गया। रानी रत्नावती उन सभी संतों को अपने हाथ से भोजन कराने लगी, अपने हाथ से दक्षिणा देने लगी, अपने हाथ से चरण धुलने लगी। अब भक्ति का संवर्धन होने लगा है। संत लोग रुकने भी लगे वहाँ और संत सम्मेलन होने लगा। प्रचार प्रसार फैल गया, बात फैलती गई तो जहाँ के संत सुने वही लोग आते। बढ़िया भोजन देवभूमि में अच्छा मिलता है,
अवधवासी कहते महाराज जी तो भी हमें भी एक बार मौका मिले। आज ऐसे ही रानी रत्नावती के राजमहल में स्वादिष्ट भोजन पाकर के तस्मई वाला संत आत्मा प्रसन्न होती और आशीर्वाद देते। सारे संतों की सेवा हो रही है। अब संत लोग आए तो जीवन में सुधार तो आता ही है। रानी सो के जगती थी 8 बजे और दिनचर्या 12 बजे तक होती थी। उसके बाद में समय कम पड़ जाता था, कहीं आना जाना है, बस इसी में संसार में समय व्यतीत हो जाता था। अब संत लोग आए हैं तो 3:30 बजे जगेंगे और कोई चिमटा बजा करके, कोई ताली बजा करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाएंगे तो जल्दी नींद खुल जाती। 4 बजे जगना पड़ता। उन संतों की सेवा भी करनी है। सुबह सुबह उनको गर्म जल देना है या जो भी व्यवस्था करनी है उस व्यवस्था के व्यवस्थापक रानी रत्नावती है तो करना ही होगा। अब दिनचर्या सुधर गई। संतों का जो स्वरूप था वो स्वरूप भी मन में बसने लगा। अपनी बालक, छोटा बालक, बड़ा वाला बालक तो बड़ा हो गया था तो पिताजी के साथ रहता था, वो भी सेना में भर्ती हो गया था। हमें जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दुखी गलत जगाने वाले, गलत जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरे किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। होश था पिलाने वाले, होश था पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीश झुकाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीश झुकाए। हम पार तेरा क्या पाए, चरणों में शीश झुकाए। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, भोला को प्रणाम, भोला को प्रणाम। राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे हरि बोल।